हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरा विशाल। सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे एक दो फिर से। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पेशेंट जो है ना, वो अपनी स्टोरी सुनाने वाले हैं कि इंडियन डॉक्टर जो है ना, उन्होंने किस तरह से उनकी जान बचाई। वो अपनी जिंदगी की उम्मीद जो है ना, वो बिल्कुल हार चुके थे, लेकिन जो है ना, उन्होंने उनकी जान बचा ली। ऐसा करते वीडियो को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज मेरा नाम तारिक नज़ीर रांझा है। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी थी उनकी, तो मैं ब्लड के लिए गया। तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ। Hepatitis C virus is a virus which slowly kills the liver. It affects the liver in a way that in over a period of 10 to 15 years causes a chronic liver disease with its complications. सबसे पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब है कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर आस्ता आस्ता ये इनकी बीमारी बढ़ती गई। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे सब कहते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊं मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2006-7 उसमें मुझे ब्लड वॉमिटिंग, तो उसमें फिर डॉक्टर्स के पास गया, मेरी एंडोस्कोपी हुई, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब आप डेंजरस जोन में आ गए हैं। जुलाई में मुझे दोबारा जो है वो वॉमिट आउट हुआ ब्लड, और दैट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। जब घर आए तो हमने बताया नहीं है कि इनके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको पता चला तो वो टेंशन में आएंगे और वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, लेकिन क्या करते, बताना तो था। वालदा मेरी शी इज़ नियर अबाउट 75 to 80, मुझे गले लग गई, रोना शुरू कर दिया। वाले साहब जो हैं वो भी ऐसे हैं, सॉरी। इसी दौरान मुझे एक दोस्त मिले, वो भतीजे के हवाले साथ से, उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी और हॉस्पिटल का सोचें ही ना। एक तो जाना है ना, आप सोचें भी ना। आप फोर्टीज़ जाइए, केयरिंग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेहतमंद होकर वापस आएंगे। और फोर्टीज़ के हमने 2-3 मरीज़ भी थे जो इधर से करवा के गए थे ट्रांसप्लांट। उनसे हमने चेक भी करवाया, उन्हें हम मिले भी, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। Liver transplant as such is a very big surgery. It's a major undertaking. It's a supra major surgery, and this surgery takes somewhere around 10 to 16 hours depending on the severity of case. And if we performed 100 such cases, there are 2 or 3 cases which will not succeed in those cases because of various reasons. जब डॉक्टर ने कहा कि डोनर को अरेंज करें, तो सबसे बड़ा मसला था डोनर को अरेंज करना। डेफिनेटली डोनर के लिए बहुत सारी होती हैं, कंडीशंस होती हैं। एज फैक्टर होता है, वेट का होता है कि उसका ज़्यादा वेट ना हो, लीवर की कंडीशन होती हैं कि छोटा साइज़ ना हो, उसके अंदर फैट्स ना हो। मेरे से पहले मेरी बड़ी फूफा, उन्होंने बोला कि मैं लीवर डोनेट करूँगी, लेकिन उनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका लीवर फैटी आ गया था। उसके बाद फिर मेरा खुद ही डिसीजन था अपने फादर के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की। जो चाहा वो मुझे मिला, जैसे भी, अगर वो तंग भी है ठीक, उन्होंने किया मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो इस वजह से फिर मेरा खुद का डिसीजन ये था कि मैं ही दूँगा। ही इज़ ब्रेव मैन, रियली ब्रेव मैन, कि जब ऑपरेशन थिएटर में वो मुझसे पहले उसे ले गया तो जाते हुए मुझे कहता है, बाबा घबराना नहीं है, अल्लाह ठीक करेगा। We performed this surgery about 2 weeks back, and after surgery took about 14 hours to complete.
and it was uneventful surgery. During operation theatre, he didn't even get more than 2 blood transfusions, which is a wonderful piece of surgery. And after that, he was shifted to liver transplant ICU, where he was taken care of in the initial time for about 5 to 6 days. He didn't develop any major complication during that period because of advanced technology, good drugs and good care by Fortis Healthcare. We were able to achieve very good result in this patient without any क्या बात। complications. हर एक कहता, मैं कह रहा हूँ ज़र्रे से ज़र्रा जो है ना लीवर प्लांट के यूनिट का ज़बरदस्त। डॉक्टर विवेक साहब हैं, थारो जेंटलमैन, क्या बात। और वो जब टैब करते हैं, थापड़ा देते हैं, क्या बात, मज़ा आ जाता है। आधी तो वहीं बीमारी ख़त्म हो जाती है कि हर वक्त आपके पास एक सिस्टर मौजूद है। मुझे लीनी ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, अपने हाथ से नाश्ता कराया है। ये तो फिर माँ की गोद वाली बात है, इससे बड़ी बात और नहीं है। क्या बात। सब बहुत फ्रेंडली हैं, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री में हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है कि हमारे वहाँ पे नहीं इतना जितना यहाँ पे मुझे खुशी हुई है। मैं बहुत मशकूर हूँ स्पेशली इंटरनेशनल डेस्क का। मुझे एक दिन भी किसी बिलिंग के मसले में, किसी और पैसे के मसले में मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई। और ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला, ये रास्ता दिखाया, क्रॉनवेल, सारे पेपर्स उन्होंने खुद तैयार किए, मुझे फैक्स करते रहे हर चीज़, मुझे ईमेल करते रहे अपने खर्चे पे। इवन मुझे कहा कि आप पासपोर्ट भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें। मैंने पासपोर्ट भिजवाए, मैं ख़ुद भी नहीं गया वीज़ा लगवाने, और मुझे वीज़ा लग के मेरे घर क्या पर बात। अल्लाह ताला तो उन्हें इसी तरह लोगों की खिदमत करने की और बेहतरी लाने में इसमें मदद करें। आमीन। जबरदस्त काम हो गया यार, सच में। मेरे जो फादर थे ना, उनको भी यही बीमारी थी सच में। वो ना उनको जब थी ना, तो उनको भी पता था कि मुझे ना कितने साल पहले जैसे ऐसे ब्लड टेस्ट करवाते किसी को देना होना, तो इसी दौरान आपको ना पता चल जाता कि आपको ये बीमारी है। तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं थी खाई, ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट करवाया था। तो 10 से 12 साल गुजरने के बाद उनका भी यही हाल हुआ। उनको भी खून की जो है ना वो उल्टियाँ आना स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने तो बोला ये बस ना, मतलब इनका कुछ नहीं हो सकता अभी ये। हाँ, हमें लेके नहीं थे जाते साथ में ना, मतलब अब क्या आपको बताऊं क्या स्टोरी है इसके पीछे। खैर छोड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे फादर की इसी तरह से तबीयत खराब थी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि अगर हम इंडिया में इलाज करवा लेते तो उनकी भी हो सकता था लाइफ जो है वो बच जाती। इनको भी हमें पाकिस्तानी डॉक्टर, मतलब यार डॉक्टर्स जो होते हैं ना, अगर वो पेशेंट को थोड़ा सा हौसला दे देना, तो बंदे का ना आधी बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। और जब डॉक्टर जी आपको बोलेंगे यार आपका कुछ नहीं हो सकता, आप तो खत्म है बस, फिर तो बंदा और ज्यादा उसको डर लगता है कि भाई मैं तो वाकई में खत्म हो चुका हूँ। और मतलब अगर आपके पास वो मशीनरी नहीं है, आप इलाज नहीं कर सकते, आप उसको सजेस्ट तो कर सकते हो ना कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं है, इंडिया में है या फिर दुनिया के किसी और कोने में पाया जाता, वहां से आप करवा लो। लेकिन इन्होंने भाई डरा के अगले पेशेंट को जो है ना, आधा तो वहीं पर ये मार देते हैं अगले बंदे को। और कितने ज्यादा वो परेशान हुए, तो रोने लग पड़े थे कि जब उन्होंने अपनी माँ और अपने फादर को बताया, और उनके कितना दुख होता है। और जब पता चल गया आपका बच्चा जो है वो आखिरी स्टेज पे है और उसका मतलब कुछ नहीं हो सकता, तो वाकई में बड़ा अफसोस होता है जब आपके फादर की इस तरह से मतलब तकलीफ, आपका माँ बाप, आपका बहन भाई, कोई भी आपको तकलीफ में देखना, लेकिन मशीनरी ना होने, डॉक्टर्स ना होने की वजह से आपके कंट्री में वो इलाज नहीं हो पाता। और इंडिया में हम देखे ना कितनी जबरदस्त किस्म की मशीनरी है उनके पास। ट्रांसप्लांट करना लीवर का कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, इसको ट्रांसप्लांट करना बहुत बड़ी बात होती है। और 15 से 16 घंटे ये ऑपरेशन चला। और उनका जो बेटा है ना छोटा, उसने अपना जो है वो हमें दिया लीवर, उसने डिसाइड किया कि मैं अपने फादर को दूंगा। और वो बच्चा भी कितना मतलब अच्छा है जिसने अपने, वरना मतलब औलाद को होता है हम प्रॉपर्टी हेठ लें बस अपने माँ बाप की और ये जाए हमारी तरफ से, लेकिन यार बच्चे की भी। और खास तौर पे वो जो डॉक्टर्स है ना जिन्होंने इलाज किया हमें, सबसे बड़ा हाथ उनका है सच्ची में। क्योंकि अगर डॉक्टर्स के पास मशीनरी ना होती, डॉक्टर इस काबिल ना होते, तो किस तरह से इलाज हो पाता। वो डॉक्टर्स का सच्ची में हम थैंकफुल हैं। और अब दुख होता है कि भाई हमारा जो है ना फादर की भी डेथ इसी वजह से हो गई थी। और अगर हमें उस टाइम पे पता होता तो हम भी, हालांकि हम उस टाइम पे इंडिया भी गए हुए थे, तो इलाज हमारा हो सकता था। तो
इस तरह से बड़े पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हमें इसी बीमारी की वजह से आजकल जो है ये बीमारी तकरीबन मतलब बहुत ज्यादा लोगों में ना आजकल पाई जाती है और इसका इलाज ना होने की वजह से खत्म होते जा रहे हैं लोग, और उनको पता भी तब चलता है जब वो लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, जब वो खून की उल्टियां आती हैं ना तब लोगों को पता चलता है। तो यही थी आज की वीडियो यार। मैं थैंक्स अदा करना चाहूंगी इंडियन डॉक्टर्स का कि वो इतने ज्यादा काबिल हैं और पाकिस्तानी पेशेंट्स को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं प्यार से और उनकी इतना ख्याल रखते हैं और उनको हौसला अफजाई देते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी, मैं तो समझती हूँ कि एक डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए कि वो अगले पेशेंट को हौसला अफजाई दे, ना कि उसको डराए। ये थी आज का। मैं आप क्या बोलूं, कुछ बोले ना? मौत मुंह चों कढ़िया सही बात है, थोड़ी गल बचाया उन्होंने। सही बात है, एक न्यू जिंदगी उनको दी है। तो अब तो ऐसी वीडियोस देख के पाकिस्तान खुश होके आ रहे हैं ना। सही बात है, खुश होके वो आए हैं। तो ऐसे वीडियोस होती हैं जो नफरतें खत्म करती हैं और मोहब्बत को पैदा करती हैं। ये चीजें देखो कि भाई इंडियन लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने प्यार करने वाले लोग हैं। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।